नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिव्यांगजनों को वितरित किया सहायता उपकरण। अंबेडकर भवन में थामे और गोपालगंज के दिव्यांगजनों को मिला किट। कैंसर मरीज को रेफर करने से नाराज परिजनों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। कुछ कोचिंग संचालक नहीं मान रहे हैं सरकारी आदेश, उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की। कुचायकोट में वार्ड सचिव संघ का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज अंबेडकर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के हाथों गोपालगंज और थामे प्रखंड के चयनित दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में दिव्यांग भाई और बहनों को ट्राईसाइकिल, स्मार्टफोन, कान की मशीन, व्हील चेयर जैसे आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर सांसद महोदय ने बताया कि वे पिछले एक वर्षों से इस कार्य में लगे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से सामाजिक अधिकारिता विभाग के तरफ से यह सारा उपकरण मिला है। इसके लिए पहले सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर सर्वप्रथम दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया था और उनके जरूरत के अनुसार उपकरण बनाने के लिए आदेश दिया गया था और अब यह उपकरण गोपालगंज जिला प्रशासन को मिल चुका है। इसलिए शनिवार से सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर कुल 2500 से ज्यादा लोगों को यह उपकरण वितरित किया जाएगा। इसी के कड़ी में आज गोपालगंज और थावे प्रखंड के निवासी दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण किया जा रहा है। इसमें थावे प्रखंड के 161 लोगों को तथा गोपालगंज प्रखंड के 114 लोगों को किट मुहैया कराया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत यह उपकरण वितरित किया जा रहा है। बिहार में सर्वप्रथम गोपालगंज जिले से ही इसकी शुरुआत हुई है। गोपालगंज जिले के कुल चयनित 2562 दिव्यांगजनों के लिए उपकरण आ चुका है। इस पर कुल 2,26,53,000 रुपए खर्च हुए हैं और कुल 4,798 सहायक उपकरण इस बार वितरित किए जाएंगे। सदर अस्पताल में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मरीज को डॉक्टरों के द्वारा रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद मरीज के परिजन काफी नाराज हो गए और सदर अस्पताल में हंगामा करने लगे। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। दरअसल यह मरीज राजेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा के निवासी हैं। इनके परिजनों का कहना था कि डॉक्टर के द्वारा बिना मरीज को देखे ही रेफर कर दिया गया, जबकि मरीज की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज को एडवांस स्टेज का कैंसर है और ऐसे मरीज को यहां रखना खतरे से खाली नहीं है। यह मरीज के लिए भी खतरनाक है और अस्पताल प्रबंधन भी ऐसे मरीजों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से इनको रेफर कर दिया गया, परंतु पता नहीं परिजन क्यों नाराज हैं और यहीं पर इलाज कराना चाह रहे हैं, जबकि एडवांस स्टेज के कैंसर के लिए उच्च संस्थानों में ही चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। कोरोना महामारी की बढ़ रही संख्या को देखते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी भोरे कटिया क्षेत्र में कई कोचिंग संचालक बगैर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए काफी संख्या में बच्चों को कमरे में बिठाकर पढ़ा रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद कटिया प्रखंड के अधिकारी एक कोचिंग संस्थान पर रेड मारते हुए उसको बंद करवाए और लगातार अधिकारियों के द्वारा कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई। बताते चले कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय सहित कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन शिक्षण संस्थान मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश के आलोक में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है, परंतु ऑनलाइन शिक्षण कार्य पर जोर दिया जा रहा है और सरकार का निर्देश है कि सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण संस्थान चलेंगे। परंतु कई कोचिंग
कोचिंग संस्थान और निजी विद्यालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से अब प्रशासन लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। आज इसी मामले में सदर एसडीपीओ उपेंद्र पाल ने बताया कि जो भी विद्यालय और कोचिंग संस्थान सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने संस्थान का संचालन करेंगे, उनके ऊपर महामारी एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर भवन में दिव्यांगजनों को जब सहायता उपकरण का वितरण किया जा रहा था, उस दौरान काफी संख्या में पहुंचे दिव्यांगजनों की मदद और सहायता में भारत स्काउट गाइड के लगभग 3 दर्जन बच्चों ने अहम भूमिका निभाई। इन बच्चों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ दिव्यांगजनों को दिए जा रहे उपकरण तक उनको पहुँचाने और उपकरण को ले जाने के लिए भी इन लोगों द्वारा सहयोग किया गया। जहाँ भारत स्काउट गाइड से रवि कुमार तथा सुष्मिता सिन्हा ने उपस्थित बच्चों का नेतृत्व किया। कुचायकोट में शनिवार को पंचायत वार्ड सचिव संघ कुचायकोट के सदस्यों ने अपनी सेवा विस्तारीकरण का तथा अन्य मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद संघ के सदस्यों द्वारा कुचायकोट बीडीओ तथा पंचायती राज पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस संबंध में बीडीओ द्वारा पंचायत वार्ड सचिव संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया गया है कि उनके मांग पत्र को जिला प्रशासन तक पहुँचा दिया जाएगा। इससे पूर्व पंचायत वार्ड सचिव संघ कुचायकोट के तमाम सदस्य उच्च विद्यालय कुचायकोट ब्लॉक के प्रांगण में धरने पर बैठे थे। धरना के बाद एक मार्च निकालते हुए संघ के सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कुचायकोट के वीडियो वैभव शुक्ला तथा पंचायती राज पदाधिकारी नीतीश कुमार को संघ के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तथा इस पर जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लेने का निवेदन किया गया है। भोरे थाना परिसर में शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कुल 18 मामलों की सुनवाई की गई। इसमें 5 नए मामले आए तो वहीं 6 मामलों का सुनवाई के बाद निष्पादन भी कर दिया गया। कोरोना काल में लगे इस जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया गया। बता दें कि सरकार के आदेश पर प्रत्येक शनिवार को जमीनी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें थानाध्यक्ष और सीओ के द्वारा मामलों की सुनवाई की जाती है। कहते हैं कि मेहनत व लगन के साथ कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य सफलता की ओर निश्चित ही पहुंचता है। यह सच कर दिखाया है गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के कल्याणपुर गांव निवासी रामाकांत शाह के बेटे राजन कुमार गुप्ता ने। बैंकिंग के क्षेत्र में पासबुक प्रिंटिंग को लेकर पूरे भारत में टॉप करते हुए उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद उन्हें बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बेतिया में सम्मानित किया गया। इसके बाद उनके क्षेत्र में खुशी की लहर है और उनको बधाई और शुभकामनाएं देने बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कई पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसके तहत घर से बाहर निकलने वाले हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु कोरोना के इस लहर में भी बहुत सारे लोग बिना मास्क के ही निकल रहे हैं। आज इसी मामले में कटिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे के नेतृत्व में कटिया बाजार सहित कई क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया तथा उन पर जुर्माना भी लगाया गया और कई लोगों को चालान काटते हुए अधिकारियों ने मास्क भी दिया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। भोरे पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ शराब के नशे में हंगामा करते हुए 3 युवकों को भोरे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार किए गए ये तीनों लोग लाला छापर बाजार में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। तभी पुलिस को इसकी जानकारी हुई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये तीनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इन तीनों को पकड़ लिया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली, जिसका कोई कागजात पुलिस के सामने इन लोगों ने पेश नहीं किया है। वहीं पकड़े गए ये तीनों लोग जागीरदारी बगाहवा गांव के अविनाश कुमार, मिश्र बगाहवा का सूरज कुमार और चंदन शाह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों का मेडिकल जांच कराया तो ये तीनों शराब पिए हुए थे और इसकी जब पुष्टि हो गई तो पुलिस ने इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है तथा मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय एक कार के अंदर से 14 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी है, जिसके बाद कार सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला अरविंद कुमार बताया जा रहा है और यह मंगलपुर का निवासी है। पुलिस ने इसके शराब और वाहन को जब्त करते हुए इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हाल चाल एक बार फिर। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिव्यांगजनों को वितरित किया सहायता उपकरण। अंबेडकर भवन में थामे और गोपालगंज के दिव्यांगजनों को मिला किट। कैंसर मरीज को रेफर करने से नाराज परिजनों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। कुछ कोचिंग संचालक नहीं मान रहे हैं सरकारी आदेश, उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की। कुचायकोट में वार्ड सचिव संघ का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।